ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जब धांधु युद्ध को छोड़ करके भाग गए, इधर माहिल धांधु को भड़काते हैं कि अब तुम महोदय की फौज को त्याग करके दिल्ली पद सम्राट महाराज पृथ्वीराज से जाकर के मिलो। निश्चय पृथ्वीराज महाराज तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और तुम्हारी शादी मछला के साथ करवा सकते हैं। आज धांधु माहिल के साथ दिल्ली में पहुंचते हैं और पृथ्वीराज की अधीनता स्वीकार करते हैं। महाराज पृथ्वीराज धांधु को स्वीकार करने के बाद में अपने सेनापति चोड़ा को कुछ फौज के साथ धांधु की मदद हेतु नैनागढ़ के लिए भेज देते हैं। दिल्ली के जवान एक विशेष शिविर में आकर के ठहर जाते हैं। ये संदेश दोस्तों जब महोबे वालों को मिला कि महाराज पृथ्वीराज की ओर धांधु मिल गए और दिल्ली की फौज भी यहां लड़ने के लिए आ गई, तो ताला सैयद ने कहा कि अब राघव मक्ष के लिए एक विशेष पत्र लिखो कि या तो शादी करें या युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों ये पत्र जब भेजा गया राघव मक्ष की राज्यसभा में, अब दोस्तों हालात युद्ध के किस तरह बदलते हैं, आ जाइए लोगों। आरे राजा बैठे हैं नैनागढ़ के, और भरमा भूतल गोहे दरबार, जोगा भोगा यरु ब्रज नंदन, बैठे तीनों राजकुमारी। और पढ़ता हकीकत राघो राजा, अरे लई भोइन में गांठी लगाए, चिट्ठी देखे ब्रज नंदन को, ऐसे कहने लगे रिसलाई। राघव मक्ष अपने पुत्र ब्रजनंदन से बोले कि बेटे दल सज बाबो पारन लावो, आगे रन को डंका देव बजवाए, कटक कटीलो नैनागढ़ को, पहुंचो समर खेत में जाई। इधर दोस्तों नैनागढ़ के नरेश युद्ध क्षेत्र में भेज देते हैं अपने पुत्रों को। ये संदेश जिस समय महोबे वाले जवानों को मिला, वे भी अपने दल को लेकर रणभूमि में उतर आए। इधर ब्रजनंदन का भाई जोगा आगे बढ़ करके बोला, अरे खेची सिरोही जोगा बोलो, अरे सुन ले महुबे के सरदार, कौन महुबियन में योद्धा है, तो बढ़ के आई कहे तलवारी। हम शीश काट ले भुट्टा जैसो, और पल में दे धरन पे डार, ऐसे जोगा रन में खड़ो के हर सरस भरत हुंकारी। दोस्तों इधर आला उदल ताला सैयद सभी जवान युद्ध क्षेत्र में आ चुके। जोगा की बात सुनकर के उदल ने कहा, अरे उदल जाई कही जोगा से, सुन राघव के राजकुमारी, काल छरैया देवला छैया, तेरे पहुंचो आई अनारी। आल्हा संगराजी से फेरा देऊ मछल दे प्यारी। अरे जोगा भोगर से हुई बोले
तो पुरुष हुई अब से तेरे ले छनक में प्राणी। दोस्तों जिस समय जोगा भोगा उदल के सामने आए, अरे बातन बातन बतवा हुई गो जोगा खेच लई के पानी, और दादी पीस के रन बौरे के एकदम दई शीश में दानी, और पटा खिलैया देवला छैया तुर गई भी ढाल लड़ाई, और खेच कटारी जोगा मारी गई उदल के उधर समार, और खाए मूर्छा उदल गिर गए भोगा आई कहीं चलाए, और समर महुदिया तू घोड़ा पे तेरो काल गो नियराए, और झपट के मल के सन्मुख आए भोगे जाए दई ललकार, और आओ सामने बहनोई के सेखी तेरी दे भुलाए, और मेरी तेरी रन में बरनी क्यों उदल के जा कंगार, और गीदड़ भवकी दे सिंह तो क्या मत काट दई करतार। अरे बात छसना भोगानी एकदम खेच लई तलवारी, और शोधर धमकी है मलखे पे उन्होंने दीनी ढाल लड़ाई, और बार दूसरो भोगा कीनो मारो तन पे बांध चढ़ाए, और घोड़ी कबूतर दही हुई गई बाएं तीर गिरो सन्नाए, और तीसरो बार करो भोगानी मारी सांग बार न लाए, और एड़ लगाई नरमल खेली घोड़ी ले गई साफुड़ाए, और मडर बांध के सम्मुख टूटी दीनी मस्तक पाए अड़ाए, और ढाल की ओजर मलखे मारी संग तेगा दो चलाए, और भोगा डाल ले धरती पे दुर्तैली मुस्क चढ़ाई। दोस्तों जिस समय भोगा को मलखान ने कैद कर लिया, इधर ब्रजनंदन को संदेश मिला कि मेरा भाई बंदी बन गया। दोस्तों अरे झपट किया है किस मलखे की आल्हा रोक लो तो रिसलाई, आल्हा बोले कयो ब्रजनंदन क्या मट्टी काट दई है करतारी। अरे कामन ली हो के जो बुद्धि से तो समझ गए हैं कामन साई, मारू महुदियन कीरे बेड़ी है सकी हो पे सका भाव न पाई। दोस्तों इधर आल्हा और ब्रजनंदन में संवाद होता है, उधर उदल को थोड़ा होश आया, अपने भाई आल्हा को ब्रजनंदन के सामने देखा तो उदल ने कहा कि भैया अक्षर के उदल बोलन लागे है दादा मंडली के अवतारी, शीश पे मोहर आज तुम बांधी कर में मत थामो तलवारी।
चोट हजारी। अरे एक बार के भर सराटो और घोड़ा गिरो है बाज सो जाए। एक कश की तेग दई है गर्दन में अंगुल 5 शमानी धारी। अरे कट के शीर्षक गिरो धरती पे जीत को डंका दो है बजाई। फौजे भज गई नैना गढ़ को मर दो ध्यान तो बिछड़ ना जाए। यारो ब्रज नंदन उदलनी हायरण थे तब मारे हैं। राठौर ब्रज नंदन उदलनी हायरण थे तब मारे ही। याद रहे दोस्तों, जिस समय अपने पुत्र ब्रजनंदन की मौत का समाचार महाराज राघव मक्ष को मिला, पुत्र की विरह वेदना में महाराज बेचैन हो गए और मां दुर्गा के मंदिर में जाकर स्तुति करके जब देवी दुर्गा को प्रसन्न करके युद्ध क्षेत्र के लिए देवी का दल जब सजने लगा है, राघव मक्ष को सांत्वना दुर्गा देती है कि तुम लौट के जाओ, अब मैं महोदय वालों से स्वयं युद्ध करूंगी। जब देवी का दल लड़ने के लिए चला है लोगों, और सजी भवानी जब रुद्रानी मुंडन माल गले में डाली और खप्पर खरग त्रिशूल हाथ ले मदिरा पान करो बिकराली। आरे जीभ लपा लप लपकन लागी लो कंकाली क्रोध बढ़ाई और थर 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 धरती हाली दो चलबे को हुक्म सुनाई। आरे दृष्टि मोहबियन की जब आओ उन्हें लीनी फौज सजाई गई। आरे देखी दिरालो दल देवी को सब दल भाजी उठो तो खाई। आरे ब्रह्मा जागन को जड़ भीतर भैरो धरती पे जाओ है गिराई गई। भूत प्रेत और बेतालन भी घेरे आई उदय सिंह राई। गिर गए हैं धरती पे दुर्गा दो बेहोश बनाई। याद रखना दोस्तों, जिस समय बनाफर वंश के क्षत्रिय देवी दुर्गा से मूर्छित होकर धरती पर गिरे, अकेले मलखान सिंह को ही होश रहा। अरे देवी दौड़ी अब मलखे देते गालो है वीर मलखानी। भवानी दो मलखे की उर अंगुल भर गो समाई। आरे खरग चलाओ जब देवी ने मलखे घोड़ी गई है उड़ाई गई और बाजे सी टूटी
माता ने कहा कि बेटे, अरे कहे भवानी अब सुखमानी आल्हा पुत्र जाए बलिहारी, और बस में कर लो मोर राघोनी, तब में गई सामने आए, और सोच विचारो धीरज धारो, नाई मरो कोई सरदार, और 3 घड़ी में सब जी गए हैं, तू नहीं सच प्रथम करधारी। दोस्तों, इधर को आल्हा और मां दुर्गा का संवाद युद्ध क्षेत्र में हो रहा था, उधर मलखान को जब होश आया, लोगों जय है के ले ली है हमारे प्राण। मलखान की बात सुनकर के मां दुर्गा बोली, अरे धीरज देखी देवी बोली, साबस तोरे शेर मलखान, सिंह कनक देनी तू जायो, तो सम सूरन जग दरम्यान। मां दुर्गा बोली, बेटा मैं तेरी वीरता पर मुग्ध हूं, तू वरदान मांग। तो मलखान ने कहा कि मां अगर ये बात है तो सिर्फ एक वरदान चाहिए। क्या? अरे जो तू रीझी है सेवक ते, तो मेरी कर दे यथे कृपानी, बजुर दे ही मेरी कर दे, धर दे हाथ शीश पे आई। देवी ने मलखान को वरदान देते हुए कहा कि बेटा सोच तुम्हारी अक्षय कर दई, जग में कोई न ओटन हारी, बजुर दे ही तेरी कर दई, सुन ले पुत्र कनक दे क्यारी। अरे जूती पहने तेन पर मांगो, इतनी कीनी है चूक महानी, तरबा तेरो कच्चो रह गो, सो ले ली है किसी दिन प्राणी। अरे पदम तुम्हारे हैं पैरन में, उनमें बैठ सकत हथियारी, और रहतन तिन के मारे जय हो के अस कई देवी गई है सिधारी। यारो इतनी कहने ना देवी मंदिर को रम गई है, राठौर इतनी कहने ना देवी मंदिर को रम गई है। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जब देवी वापस लौट गई, उधर महाराज राघव मच्छ ने विशेष मुसीबत में डूब करके जो देवराज इंद्र की तपस्या करके अमर ढोल प्राप्त किया था, इस अमर ढोल की तासीर थी कि इसके बजते ही बजते सारे क्षत्रिय कायर से बन जाते थे। इस अमर ढोल की मदद से महोबे वाले जवान युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भाग गए, आल्हा को कैद कर लिया, और जिस समय नैनागढ़ में ले जाकर के राघव मच्छ पहुंचे हैं,
उधर ताला सैयद ऊदल को इशारा देते हैं कि बेटे अब तुम काबली खान बनकर के अपना घोड़ा और आल्हा वाला करेलिया बाज लेकर के राजा राघो मच्छ के यहाँ जाओ और आल्हा को निकाल करके लाओ। जब ऊदल दोनों घोड़ों को लेकर के राघो मच्छ की सभा में पहुंचे हैं दोस्तों, अरे झुकिया दाब करी ऊदलनी और घोड़न को उठे नचाई और देख कि मोहित राघो हुई गए, बोले बाह काबुली खान मोल बताबो इन घोड़न को तो करवाई ले पहचान। अरे ऊदल बोले सब सुंदर है तुम सुम भौरी और अयाल और उड़न बछेड़ा कहलावत ही बदलत कदम कदम पर शाल शाल हो तिरन को बुलवा कर फिर भी लो पहचान कराए। काबली खान के रूप में ऊदल राघो मच्छ से बात करते हैं, लेकिन राघो मच्छ नहीं समझ सके कि ऊदल है। साल होत्रियों को बुलवा कर घोड़ों की पहचान कराई। चढ़ने वाले जब आए हैं, अरे शाल होत्रियन कई सुंदर दे पहुंचे चढ़न चढ़ैया जवान और फेंकी बुलत्ती हिन हिन करके घोड़न तुरंत उठाए कान। चढ़ैया के पीछे को तब यूं कही उदय सिंह राय और मालूम पड़ गई नैनागढ़ में कोई अस्त चढ़ैया नाय और मोल नहीं अब तुम ले पई हो निश्चित आई गई मनमाई। अरे आज महबिया है कल हो तो इनके दे तो हुनर दिखाई सो इतनी सुनते खन राघव को गई शुद्ध मंडली की आई। दोस्तों जब तक चढ़ने वाले जवान निराश होकर लौट गए, ऊदल ने कहा कि अगर महोबे का कोई भी एक जवान होता तो उन घोड़ों की परख जरूर कर लेता। दोस्तों तुरंत ही राघव राजा को आल्हा की याद आ गई कि महोबे का जवान आल्हा मेरे यहाँ कैद है। तो राघव आज काबुली खान से बोलते हैं, अरे इतनी सुनते ही राघव राजे गई शुद्ध मंडली की आए और ठहरो कई ऊदल से दो वीरन को हुक्म सुनाए, जल्दी कैदी महोबे वालों मेरी नजर गुजारो आए। भक्सी में से आल्हा को निकाल करके राज्यसभा के अंदर लाए। आल्हा ने जिस समय अपने छोटे भाई ऊदल को काबली खान के रूप में देखा तो समझ गए कि अब बंद छूटने का वक्त आ गया। दोस्तों सुनो महोबे प्यारी हम तारीख सुनी है तुम्हारी पक्के घोड़न के होशवारी। अरे सो तुम चढ़ के इन घोड़न पे इनके जोहर देवो दिखाई माफ तुम्हारी भक्सी करी केवल नजर कैद रह जाई।
पे उठे ही धरन से मारी। अरे जातक कर लिया ढंगया ने तीनों हाथ रास पे डारी। तुरंत बछड़ा ही सन लागो उनको चढ़तन लागी है बारी। लोगों ऊदल बोले तब राघव से दूसरो पठवो और सवारी। ताको जवाब दो है राजा ने इस पे सुते चढ़ो सरदारी। ऊदल ने कहा कि महाराज दूसरा जवान और भेजिए, जो दूसरा घोड़ा खाली है वो इस पर सवारी करे। राघव ने कहा खान इस पर तुम स्वयं सवार होकर इसके जौहर दिखाओ। अरे जैसी आज्ञा कह पेंदुल पे ऊदल कूद भय असवारी। दोनों घोड़ा नाचन लागे रह गो देख सकल दरबारी। अरे ऊदल बोले तब राघव से अब घोड़न के लखों कमाली। ये तो अरगल और ये सरगल, ये है सहगम और रोहाली। अरे इतनी कह के तो किरण ने कई घोड़न की एड़ लगाई। सर सर फर फर उड़े बछेरा पहुंचे आसमान में जाई। अरे ऊदल बोले तब राघव से देखो चाली दई है दिखलाई। नगद जमाई आला ऊदल तुम्हारे रहे ससुर जी जाई। अरे जोगा भोगा से कह दी जो बहनोई न कोले बिखराई। इतनी कह के घोड़ा छोड़े महुबे कल में पहुंचिए आई। याद रहे मेरे नौजवान साथियों, वनाफर अपने दल में पहुंच गए। उधर ताला सैयद ने ऊदल से कहा कि बेटा अब तुम मछला से एकांत में जाकर के मिलो और जैसे भी हो अमर ढोल को हर तरह से फोड़ डालो, तभी हम युद्ध जीत सकेंगे। इशारे की देरी थी दोस्तों। आज ऊदल अपनी होने वाली भाभी मछला से मिलने के लिए रात्रि के अंधकार में प्रस्थान करते हैं। आरे फांद बेंदुला पे चढ़ बैठे तुरंत ही दीनियेड़ लगाई। और सर 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 उड़ो बछेड़ा पहुंचो आसमान में जाई। आरे ठीक मछल दे तेरे अड्डा पे दई धीरे से टाप जवाई खाई। और आहट पाबक मछला चौकी लगी ऊदल कोठी घबराई। ऊदल को रात्रि के समय में अपने राजभवन में देख करके मछला पूछने लगी कि देवर जी एक बात बताओ कि इस अर्ध निशा के समय मुझसे मिलने की आपने जो कोशिश की है उसके पीछे कारण क्या है। तो ऊदल मछला से बात करते हुए बोले कि भाभी भाभी भय भव सागर पार पे अंत में डूबत देत दिखाई। अरे धांधू से
कहत आपके जीती लड़ाई। अरे अंबर ढोलक मोलम ही प्राण ही पेश रही तासे नहीं जाई। राठौर मिले जब ढोल हमें सब काम बने सो देव बताई। उदल कहने लगे कि भाभी अगर अमर ढोल पर कब्जा हो जाए तो युद्ध हम जीत सकेंगे। तो मछला उपाय बताती है कि देवर जी सुनिए। अरे धीर धरो उतरो मही देवर भीर हरेंगे शबीय दुराई। और काम तमाम बनी तुम्हारे ऐसो उत्तम दे उपाय बताई। अरे प्रातः देवी पूजन को हम जाएंगी मंदिर ढोल बजाई। चैतन्य कहीं बनमाली मिलो और लीजो मुँह से ढोल छिनाई। दोस्तों ये भेद लेकर के उदल अपने राज शिविर को लौटते हैं और कुछ जवानों को माली का रूप देकर के उदल स्वयं माली बन जाते हैं। इधर मछला सुबह देवी पूजने के लिए अम्बर ढोल को लेकर के जब चली है और मंदिर में जब वो सुंदरी पहुंच गई लोगों, अरे भोली उदल से माली शुरू मेरी पूजा दे करवाई। उदल बोले मैं देवी की पहले आज्ञा देऊं बताई। अरे ढोल बजावे तो मेरा माली पूजा तभी सकेगी पाई। मछला बोली तब उदल से माली नीची जात कहाई। अरे जो छुई ले दे ढोल मेरे को तो सब माया जय है नसाई। पर एक न मानी है रे उदल ने पूछे अमर ढोल पे जाई। अब बढ़ के धक्का तो जो गाने उदल गिरो है ढोल पे जाई। दशका अमर ढोल में डारो फोरी उदय सिंह राय। माली के रूप में उदल जोगा भोगा से बोले कि ओरे नादानो, अरे माली नहीं कह उदल है साची ले तो ससुर के जानी। हमनी मारो है ब्रज नंदन को हम ही बने कबुलिया खानी। और हमें छुड़ाओ तोरेल है को मारो आज रे तुम्हारो मानी। तो इशारा जब उदल ने पूछे छिपे सुभट बलवानी। अरे जोगा भोगा को उदल ने मिनट न बीचलो है बधुआई। डोला छीन लियो मछला को और तमुअन को चले लिवाई। दोस्तों जब मछला के डोला को उदल ने छीन लिया, जोगा भोगा को बंदी बना करके चले, तो मछला ने कहा कि देवर जी, अरे मछला बोली है तब उदल से ये मत करो उदय सिंह राय।
को संग ले तमुअन को चल गए हैं। राठौर जोगा भोगा को ले कूदल तमुअन लौटे ही। तमुअन को लौटे हैं, राठौर तमुअन को लौटे ही। हाय हाय जोगा भोगा को संग ले कूदल तमुअन लौटे ही। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जब महाराज राघव मच्छ ने यह सुना कि जोगा भोगा दोनों कैद हो गए, अब हम बनाफर वंश से किसी तरह युद्ध में फतेह नहीं कर पाएंगे, तुरंत ही महाराज राघव मच्छ वनाफरों की अधीनता स्वीकार करते हैं और संदेश भेजते हैं कि हमारे दोनों पुत्रों को आप छोड़ दें और आदर पूर्वक आप मछला के साथ विवाह करें आकर के। ये संदेश पहुंचते ही पहुंचते वनाफर वंश ने जोगा भोगा को बंधन से मुक्त किया। शादी कराने के लिए जब सभी महोबे के जवान नैनागढ़ की ओर प्रस्थान करके चले हैं और उधर लोग माहिल पृथ्वीराज को जाकर के भड़काते हैं, जहां पर उनका राज शिविर धांधू के साथ लगा हुआ था। आरे त्यारी होना लगी भौरीन की, और सहरा अंत पहुंचियो जाए, माहिल भूपत चढ़ लिली पे पहुंचे जहां पिथौरा राय। और फिर भी पूछत है रे माहिल से, अरे काहे बदन रहो को मिल्या, ऊंचो चेहरा क्यों नीचो है, माहिल सत्य कहो रे समझाई। महाराज पृथ्वीराज पूछने लगे कि माहिल उदास क्यों हो, तो बोले हैं माहिल, अरे माहिल बोले है रे दिल्ली पति, और हमसे कछु कही न जाए, मारे महुबियन नीर राघव को राजन छक्का दे छुड़ाई। और प्यारी हुई रही है रे भामर की, और सोई लाज रही मोया, ब्याह जो मछला गैया को बट्टो लगे साथ ले जाए। और नाक जाएगी कट धांधू की, और सो कछ सूझत नाई उपाय, राह हमारी मेरे भोजन को इस ही वक्त ले सजवाई। और हल्ला बोली देव राघव पे, अरे मछला बद गोले उछनाए, मग मछल दे हर धांधू की, अरे दीजे या पौशे दिलवाए, बातन ढूंढी फिर से मिली है, और अवसर फिर सको ना पाई। और ये मन भाई गई तिरथी के, अरे डंका हालत है बजवाई, चलन माहिल एक दीनी सिर पे तीनों भूत जमाई। दोस्तों, इधर महाराज पृथ्वीराज के जवान राजमहल में प्रवेश करते हैं, उधर आल्हा का विवाह मछला के साथ हो रहा था। लोगों, और बजई भामर फिर पाई, छटई फिरन रही दी जाए,
और तोलो धादू नीर पहुंचत खन दैयाला पे तेग झुकाल और ढाल रोप दई बगूदल में और पाछे बूदो हटाल और मलखे ताला सैयद आदिक रे बड़ी बड़ी के तेग चलाल और भामर सतई के पड़तई खन धादू दौरे से लौटाल और रोक के उदलिए से बोले सुन ले बात मेरी चिल्लाल और सातों भामर हम ले ली है ताको कोई रुकैया ना और अब से तो तुमको दी है धादू धीर धरो मनवाए उधर धादू से बोले अरे डोला लेके रखे तन में अब वही हालती धरवाई और तुम में आल्हा में जो जीते सोठ भाई घरे ले जाए और ये मन भाई गई सबही के दोनों कटक खेत गया और विदा कराई चंदेले ने मछला डोला लई उठाए और जितने लोग होते आल्हा के रागो मक्षदय करवाए और देखभाल की चंदेले ने थेलन मोहरी नहीं उठाए और जन्म चलैया दिवला छैया बड़की मोल लिबैया रार और लाइक डोला रन खेतर में चौहानन से कही पुकार और देखो डोला ये मछला को हमने लाए धरो मैदान और देख चुनौती चौहानन को हिम्मत होई छीन ले आन अरे पैर हथेली पे रखे ही ठाड़े लीनी देख कृपानी और जाके शक्ति होई वाहन में मन के में गिले अरमान और मांग अभी तक थी आल्हा की अब तो जीते सो ले जाए और जाए तो भाई गई कृथी की और अब ऐसे कही सुनाए और नहीं तो कालो मुंह कर बही उधर सुन ले कान लगाए और सुनते ही बातें अब धादू की मलखे भी उठे रिसलाए और आए सामने भट उदल के तब धादू ने कही सुनाए और डोलाया वही में ले जाए तेरे मुंह में खास कृपान और देखे के तो तू ना रहे रोक सके तो या मैदान अरे शीतल छाती के तब हो बेटी जब तो धरती पे देवी गिराई मोहर उतारो तो जो मेरो के तेरो ले में हम शीश उतारी अरे तब ही उदलिए थे बोले धादू बोलत नाई समारी तेरी हस्ती तो कुछ नहीं के मारे मान पिथौरा कियारी अरे सुन के बातें गए उदल की धादू हुए गए अग्नि समान आज्ञा सुनते चौहानन दल दोरो खेचे तेग कृपानी अरे ताहरा धीरा चोरा सूरज बढ़ के जबर दई है ललकारी इतने झपटे महुबे बारे जागनी और पीर मलखानी अरे कबऊ बाज उठे दिल्ली के कबऊ भजत है महुबिया जवानी धादू उदल को मोहरा है तो धादू ने मारो है कुर्ज घुमाई अरे ढाल की ओजर धादू मारी राठौर ध्यान बिछड़ ना जाए जब आएगा तब उदल के धरती गिरे तमारो खाई बेहोश होकर
लाजन तो आज महुबे को तुन नाम डुबायो और होत भय जस राज तने पृथ्वीराज को चाकर जाय कहायो। अरे मालिक मालिक गाय रहो समुहाय रहो मोह पाई की आयो राठौर कहीं सिर काट लऊती डोला की ओर जो हाथ चलायो। ब्रह्मानंद की बात सुनकर के दोस्तों धादु ने कहा कि महाराज आप परमाल के पुत्र हैं और महोबे की ओर देख करके आपके ऊपर मुझे रहम आ रहा है। देख तुम्हें रण में निज सम्मुख धादु सोच रहो मोई आई डर अकेले चंदेले की और न कोई सहोदर भाई। अरे हाथ हमारे से नाथ मरो सुन रोई मरे मलहना बदमाई मानी कहीं हट जाऊं सही नहीं सैदा कहीं कि रहे समझाई। दोस्तों जब धादु ने ब्रह्मानंद को युद्ध से भाग जाने की राय दी तो ब्रह्मानंद धादु से बोले अरे भूल गयो शुद्ध द्वापुर की जब कुंती को पुत्र तू कर्ण कहायो मैं अब तारी हूं अर्जुन को तेरो मारो तो मान गुमान लचायो। और नहीं पृथ्वीराज कोई दुर्योधन ही ये नाम है पायो चैतन्य कहे कि हने तो रण में डोला की ओर जो हाथ उठायो। क्रोध छाय के ब्रह्मानंद ने लो धादु को यचक उठाई धर के पट को है धरती पे छाती चढ़ गई खींच लगाई। दोस्तों धादु की छाती पर जब ब्रह्मानंद चढ़ गए और काढ़ कटारी धादु मारी गई ब्रह्मा के कोख समाई मूर्छित हुई के धरती गिर गए आल्हा देख उठे ही घबराई। यारो ब्रह्मा को बेहोश लखो तब आल्हा रोई रही भक्तों ब्रह्मा को बेहोश लखो फिर आल्हा रोई रही। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों जिस समय परमाल के पुत्र ब्रह्मानंद बेहोश होकर के धरती पर गिरे आल्हा ने युवराज ब्रह्मा को जब बेहोशी की हालत में देखा लोगों और खाए पछार गिरे धरती फेरने नन बहिनी रखी धारी और हिलती भर भर के रोबत ही आला छोड़ी गई है दिनकारी। अरे तिरिया मर जाए तिरिया मिल जाए पुत्र बहुत होवे संसारी और तुम तो भैया या बनाई मिली है चाहे हम ढूंढे सकल जहानी। अरे भुजा पकड़ के गम में भर के एकदम मंडली कदे रोई
ब्रह्मा बेहोश है। उधर धांधू को जब अपने सामने आल्हा ने देखा, अरे आल्हा दाए पर धांधू पे दादी पीस बार न लाई, आई कैली गई धांधू फोरन से भाजो पीठ दिखाई। चौहानन के दीने भाज महाभय खाई। आरे करी पिछाड़ी महुबे बल वेद चार कोस चौहानी, और रुंड मुंड जोर भुज गंडन से डालो बाट शकल मैदानी। दोस्तों, चौहान युद्ध को छोड़ करके भागते हैं। धांधू भी उन्हीं के साथ दिल्ली को प्रस्थान करता है। आरे जाय निहारो है ब्रह्मा को आल्हा गिर गए खाई पछारी, और गैया रोबे जीव बछड़ा हित ऐसे रोई उठे किलकारी। दोस्तों, जिस समय परमाल के पुत्र ब्रह्मानंद को बेहोश देख करके आल्हा की आंखों से आंसू बहे और गम में भर करके बोले, आग लगे ऐसे प्याहन में और बाहर गिरे ससुरारी और सारे, होत दिखात चिराग हमें गुल चाचा चंदेले को मारे हमारे। अरे जाए महोबे कहा मुखले मलहना से कहीं कैसे सोच ही भारे, राठौर कहीं कि जचे कि चलूं तज प्राण ब्रह्मानंद संग तुम्हारे। दोस्तों, इधर आल्हा की धर्म प्रिया मछला ने जब अपने हृदयेश्वर को ब्रह्मानंद के पास रोता हुआ देखा, अरे रोए उठी सुनतई मछला बत डोला के बाहर शीश निकारी, पैर पसारी दे रणमी का कीन ये देवर मेरे हजारी। विसार निहारी मेरी दिस सैदा उठो तुम पे बलिहारी। अरे उदल खाए पछार गिरे मल खानन रोबत ज्ञान विशारो, आपत लालई लाल पुकारत खाई गिरे परिमाल तुम्हारो। जागन तालन होश तजो तब ढेवन नव्य तो देखी उचारो, धीर धरो न अधीर करो राठौर तो राम से आस विचारो। दोस्तों, देवाने शब्द को समझाते हुए काग भगवान पर भरोसा कीजिए। काउनी तोरी की प्यारी करी मुख में जल काउनी आई खिदारो, चादर फार बिसार की लाज मछल देने बांध की घाव समारो। ताकि उठे मुख को दुख को तज की सबने तब धीरज धारो, चैतन्य
कहीं हर नाम उचार, तब बैठ गयो ऐसे वीर जुझारो। जियत देख के ब्रह्मानंद को गौ आनंद सबन पूछाई, एक कोरी भर के भजिया लानी तब छाती से लही लगाई। मलिखे उदल जागन ताला भेटे सकल महुबिया आई, क्या गति भरने चंदेले की अतुलित द्रव्य उठे लुकमाई। दोस्तों, ब्रह्मा को होश में देख करके सबके हृदय में उल्लास की लहर दौड़ गई। अरे तबई महुबियन हर्षित हुई के दई तमुअन की मेख उखारी, सुमिरन करके नारायण को चल गए भारी तोप दगाई। अरे जिस दम तज के नैनागढ़ को सेना चली है महोबे की आरी, दान करो बहु चंदे लेनी मन में हर्षित होते अपारी। अरे ऐसे ब्याह भोयाल्हा को राठौर कैशित में दो दर्शाई, और परछन करके मछलावत को मलहना महल न गई है लिवा।